पहले मुरारी प्रसाद को अभी इनको बुलाएंगे। हाँ जी, मुरारी प्रसाद को। माननीय मंत्री महोदय जी हम सबके साथ इस मंच पर मौजूद हैं। मुरारी प्रसाद को। हाँ जी। इंतज़ार माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का इस मंच पर किया जा रहा है, तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं उद्बोधन हेतु आग्रह करना चाहूँगी माननीय पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से। महाशय आप आगे आए और अपनी जनता को संबोधित करें। आज ये जो प्रस्तावित पुल है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। रोहतास जिला अंतर्गत प्रस्तावित सोन नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का एक छोर बिहार राज्य के पंडुका और दूसरा छोर झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के श्रीनगर बालीगढ़ कांदीपत से नगर उठारी NH 39 तक को जोड़ती है। अभी आप छेदी पासवान जी को बुलाइए, माननीय सांसद। मैं उद्बोधन हेतु आग्रह करना चाहूँगी माननीय सांसद सासाराम श्री छेदी पासवान जी महाशय, आप अपनी जनता के समक्ष आएं और उन्हें संबोधित करें। इनका जोरदार तालियों से स्वागत। ठीक है, ठीक है। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग विभाग के माननीय मंत्री श्री गडकरी जी, ठीक है, ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य श्री गोपाल नारायण सिंह जी, मंचासीन सभी नेतागण, माननीय मंत्री जी का आदेश हुआ है कि कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का काम करें। मैं सभी बैठे हुए लोगों का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन मंचासीन पदाधिकारी, सभी वक्तागण, नेतागण और रोहतास के कोने कोने से आए हुए और ख़ास करके नौहट्टा प्रखंड और पलामू जिले से आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से मैं ये जानता हूं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार और स्थानीय जनता, खास करके नौहट्टा प्रखंड के और पलामू के जो भी यहाँ कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं, उन लोगों का सहयोग स्नेह हमें मिला है और हम लगातार 2014 से प्रयास करते करते एक बार पूर्ण हो गया था, भागलपुर में चला गया, उसमें हम चर्चा में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन गडकरी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इनके परिश्रम से, इनके मेहनत से
ये पुल का निर्माण हुआ है। मैं सारा श्रेय मैं माननीय मंत्री सड़क निर्माण एवं परिवहन विभाग के मंत्री को देता हूं और हमारे बिहार के होनहार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और चौधरी अशोक चौधरी जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। एक बात मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि अपने भाषण के दरमियान हमेशा हम कहते थे कि पुल हो या पुलिया हो, सड़क हो या बिजली हो, रेलवे लाइन हो या यात्रा प्लेन का सुविधा हो, जहाँ सुविधा हो जाती है वहाँ के लोग आर्थिक रूप से विकास है स्वतः विकास कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। लेकिन टोटल इंडस्ट्री बंद हो गया था, टोटल रोहतास तिरौतू से लेकर के रोहतास और नौहट्टा तक सारा इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ था। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, खास करके महिलाओं को जब गर्भवती होती थी उनको जाने में दिक्कत होती थी और नौजवान लोगों को जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता था। उस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार 2014 से लेकर के और अब तक हम प्रयास करते रहे और उसका फलाफल निकला। त्रिवेणी संघ जो था, केंद्र सरकार है, जनता यहाँ की जनता है और मेरा प्रयास है इसको त्रिवेणी से निकला हुआ पंडुका पुल कहा जा सकता है। पंडुका पुल बन जाने से हम समझते हैं कि यहाँ के स्थानीय नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ आप झारखंड से नहीं जुड़ेंगे, हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे, छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे और बिहार से जुड़ेंगे। बहुत सारे नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध होगा। मैं ज़्यादा आपका समय न लूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पलामू के लोगों को और नौहट्टा प्रखंड के लोगों को मैं एक साधुवाद देता हूं कि आप लोगों का सहयोग और स्नेह रहा कि मैं पुल बनाने में सफल रहा और माननीय मंत्री जी का सहयोग है कि इस पुल का निर्माण हुआ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी कार्यकर्ता साथियों को और भारतीय जनता पार्टी के मेरुदंड सभी कार्यकर्ता साथियों को मैं अपने तरफ से साधुवाद देता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। महाशय, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री महोदय हम सबके साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री संदीप पुटकलकट्टी जी से, सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, स्वागत करें माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी का। और आप तमाम लोगों से आग्रह, करतल ध्वनि से अपना प्यार बरसाएं, जोरदार तालियां। पुनः आग्रह सचिव पथ निर्माण विभाग से, स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इस मंच पर। मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री धर्मेंद्र कुमार डीएम रोहतास, आप स्वागत करें इस मंच पर माननीय भवन निर्माण विभाग माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी का इस मंच पर जोरदार तालियां जनता की ओर से आग्रह करते हैं। पुनः आपसे आग्रह जिलाधिकारी रोहतास, आप स्वागत करें माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री अनीता देवी जी का इस मंच पर। जनता से अपेक्षा जोरदार तालियों की। पुनः आग्रह आपसे जिलाधिकारी महोदय, आप स्वागत करें श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी का, माननीय पंचायती राज विभाग के मंत्री बिहार सरकार। जनता से अपेक्षा जोरदार तालियों की। पुनः आग्रह आपसे जिलाधिकारी महोदय, स्वागत करें माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बिहार मोहम्मद जमा खान जी का इस मंच पर। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत करें उनका इस मंच पर। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री वीएस खैरा जी से, क्षेत्रीय अधिकारी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, आप स्वागत करें इस मंच पर श्री छेदी पासवान जी का, माननीय सांसद सासाराम, उनका स्वागत इस मंच पर। जोरदार तालियां जनता की ओर से अपेक्षित अपने जनप्रतिनिधियों के लिए प्यार बरसाएं। पुनः आग्रह करना चाहेंगे आपसे
श्री वी.एस. खैरा जी, आप स्वागत करें श्री संजय जायसवाल जी का, माननीय सांसद पश्चिम चंपारण। आप स्वागत करें श्री विष्णु दयाल राम, माननीय सांसद पलामू झारखंड। उनका भी स्वागत इस मंच पर। जनता से अपेक्षा जोरदार तालियों की। आप स्वागत करें पूर्व माननीय सांसद राज्यसभा श्री गोपाल नारायण सिंह जी का भी इस मंच पर। धन्यवाद आपका। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री संजय सिंह जी से, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, आप आगे आए और स्वागत करें श्री भानु प्रताप शाही जी का, एमएलए भावनाथपुर झारखंड। जोरदार तालियां इनके लिए। आप स्वागत करें श्री फतेह बहादुर सिंह जी का, एमएलए डेहरी, उनका भी इस मंच पर स्वागत। सदस्य विधानसभा का स्वागत इस मंच पर। आप स्वागत करें श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, माननीय सांसद विधानसभा झारखंड विश्रामपुर, उनका भी स्वागत इस मंच पर। अब स्वागत करें श्री संतोष कुमार सिंह जी, सदस्य विधान परिषद। जनता से अपेक्षा जोरदार तालियां, क्योंकि आज का ये दिन बहुत ज़्यादा शुभ है, साथ ही साथ बहुत ही ऐतिहासिक भी है। आपसे पुनः आग्रह करना चाहेंगे श्री संजय सिंह जी, आप स्वागत करें श्रीमती निवेदिता सिंह जी का, सदस्य विधान परिषद, इस मंच पर। आप स्वागत करें इस मंच पर श्री अरुण सिंह जी का भी। अरुण सिंह जी, श्री अरुण सिंह जी विधानसभा सदस्य, स्वागत करें इनका। जोरदार तालियां सभी मंचासीन अतिथियों के लिए। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय आपसे, आप आगे आए और दीप प्रज्वलन कर आज के इस शुभ दिन की शुरुआत करें। साथ ही साथ आग्रह माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार से भी दीप प्रज्वलन करें, और मंचासीन अतिथियों से भी आग्रह कि आप सब सम्मिलित रूप से दीप जलाकर आज के इस शुभ दिन, शुभ कार्य की शुरुआत करें। कहते हैं कि दीप प्रकाश का घोतक है, तो प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन की परंपरा है। कोई पूजा या किसी शुभ कार्य का शुभारंभ। जी हाँ, दीप, जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस वक्त। कहते हैं दीप हमारे अंत चक्षुओं का प्रतिबिंब भी है, जो सतत हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विभागों के मध्य समन्वय का सेतु बनाने का कार्य करता है। दीप की सतत ज्वलित लौ हमारी अंतरात्मा के साथ सीधा संपर्क एवं साम्य स्थापित करने की अनुभूति प्रदान करती है। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की ये रीत हमारी भारतीय परंपरा को दर्शाती है। जोरदार तालियां सभी मंचासीन अतिथियों के लिए। पुनः आग्रह करना चाहेंगे आप सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी उद्बोधन हेतु माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी से आप आगे आए और जनता को संबोधित करें। इनके लिए जोरदार तालियां। आज
सोन नद में पडुका से श्रीनगर के बीच पुल के शिलान्यास के निमित्त मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आदरणीय नितिन गडकरी जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, माननीय मंत्री मोहम्मद जमा खान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी, भवनाथपुर से चल करके आए हमारे आदरणीय विधायक भानु प्रताप शाही जी, विश्रामपुर से चल करके आए आदरणीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी, विधान परिषद सदस्य संजीव श्याम सिंह जी और विधायक अरुण कुमार सिंह जी। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, न केवल रोहतास जिला के लिए बल्कि पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों के लिए, पलामू और गढ़वा के लिए। ये पुल जितना महत्वपूर्ण रोहतास जिला के लिए है, शायद उससे कहीं ज़्यादा गढ़वा और पलामू जिले के लिए है। 200 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर में तब्दील होने वाली है। मैं एक बार पुनः बताता हूँ, 200 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर में तब्दील होने वाली है। नगर उटारी से लेकर के बिहार आने के लिए 200 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जबकि इस पुल के बन जाने से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और 2 किलोमीटर 10 मीटर ये पुल की लंबाई होगी और अप्रोच रोड मिला करके 3 किलोमीटर सिर्फ की दूरी तय करनी पड़ेगी। आदरणीय मंत्री जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने पलामू और गढ़वा की जनता के लिए ऐसा सौगात दिया है जिसकी कल्पना आज से 50 वर्ष पूर्व की गई थी। हमारे कांडी के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने जब कल्पना की थी तो उनको पागल कहा जाता था कि ये पागल हैं, लेकिन वास्तव में वह कांडी के गांधी थे और आज आपने उसको चरितार्थ करके दिखाया है। आज आपने जिस पुल की स्वीकृति दी है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं कि हम कितने आभारी हैं। पलामू की जनता, गढ़वा की जनता आपकी कितनी आभारी है। आपको एक और बात बताऊं, पलामू संसदीय क्षेत्र के लोग सैकड़ों की संख्या में प्रति माह इलाज के लिए पीजीआई लखनऊ जाते हैं और इसलिए जाते हैं कि उनको रिम्स जाने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और लखनऊ जाने के लिए उससे कम दूरी तय करके लखनऊ जाते हैं और अच्छा इलाज पाते हैं। और अब तो और भी सुविधा बढ़ जाएगी। रोहतास से पलामू का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। रोहतास मेला में लाखों की क्या कहें, 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी भाई बंधु यहाँ पर मेला में शरीक होने के लिए आते हैं। आप उनकी सुविधा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। 200 किलोमीटर चल के आने की जगह पर वो 3 किलोमीटर चल के आएंगे और जो घनिष्ठता बढ़ेगी रोहतास और पलामू और गढ़वा जिला के बीच, वो भी अद्वितीय होगा, वो भी अनुकरणीय होगा। मैं एक बार इस आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि जब इसका उद्घाटन हो तो उद्घाटन उस पार हो, उस पार हो, गढ़वा इलाके से हो और वहाँ के लोगों का उत्साह आपको देखने को मिलेगा।
वहाँ के लोगों की जो चाहत है, आज नाव से सैकड़ों की संख्या में उधर से लोग इधर आए हैं केवल इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। समय का अभाव है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आदरणीय मंत्री जी के प्रति अपनी ओर से, पलामू संसदीय क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से, आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी की ओर से, आदरणीय भानु प्रताप शाही जी की ओर से मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब उद्बोधन के लिए आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी से। आप अपनी जनता को संबोधित करें, इनके लिए जोरदार तालियां। आज के इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, बिहार सरकार के सम्मानित उप मुख्यमंत्री, नौजवानों के प्रेरणा स्रोत सम्मानित तेजस्वी यादव जी, सम्मानित मंत्री अनीता देवी जी, सम्मानित साथी मुरारी गौतम जी, सम्मानित मंत्रिमंडल में साथी जमा खान साहब, सम्मानित सांसद बड़े भाई चेदी पासवान जी, सम्मानित बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, सम्मानित बड़े भाई विष्णुदयाल राम जी, सम्मानित गोपाल नारायण सिंह जी, सम्मानित विधान परिषद में हमारे साथी संतोष कुमार सिंह जी, सम्मानित विधायक भानु प्रताप शाही जी, सम्मानित श्रीमती निवेदिता सिंह जी, सम्मानित श्री फतेह बहादुर सिंह जी, सम्मानित श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, सम्मानित काराकाट के विधायक अरुण सिंह जी, और यहाँ पर इस शुभ अवसर पर उपस्थित सम्मानित रोहतास के और पलामू जिला से आए सभी सम्मानित हमारे मतदातागण। साथियों, ये बहुत पुरानी और लंबे समय से ये डिमांड था कि रोहतास के इस यहाँ पर से हम लोग एक पुल का निर्माण करें। न पूरे प्रदेश के और इस इलाके के पूरे जो साथी हैं कैमूर रोहतास के, उनका लंबा और पुराने जो सांसद थे मीरा कुमार जी ने भी प्रयास किया था कि हम इस पुल का निर्माण करा पाए, लेकिन ये पुल का निर्माण हो नहीं पाया। हम धन्यवाद देते हैं अपने उप मुख्यमंत्री जी को कि जब वो पहली बार इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने थे और पथ निर्माण विभाग इनके पास था, उन्होंने इस पुल के निर्माण के लिए डीपीआर से लेकर बहुत प्रयास किया था कि इस पुल का निर्माण हो सके। और हम तो धन्यवाद देते हैं अपने यशस्वी भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी को कि ऐसा मंत्री देश में और अगर हो तो शायद देश की कायाकल्प होना बहुत जल्दी संभव हो पाएगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक जीवन में पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके देश के विकास को ध्यान दिया। हमने इनका वीडियो देखा था, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि एक सड़क पर ये 200 के स्पीड पर चल रहे थे कि सड़क की मजबूती आने वाले भविष्य में इस देश में कैसी बने, उसकी वो वीडियो जो वायरल हुआ तो वो हमने देखा था। उसके बाद इस प्रदेश में देश में पर्यावरण कैसे कम हो, इलेक्ट्रिक कारों की परंपरा को कैसे ज्यादा से ज्यादा शुरुआत की जाए, उसका भी श्रेय माननीय नितिन गडकरी जी को जाता है। और साथ साथ जब रोड एक्सीडेंट में पीछे के लोग जो एक्सीडेंट में मर जाते थे, उनके लिए भी इन्होंने कहा कि पीछे के जो बैक सीट में जो लोग बैठते हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ऐसे कानून लगा करके देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए मूलभूत संरचनाओं के निर्माण का इनका योगदान निश्चित रूप से पूरा देश आने वाले समय में जानेगा। यशस्वी मंत्री हैं और हम चाहते हैं कि अब तो हमारा भाजपा के साथ गठबंधन खत्म हो गया है, अब तो हमारा नया गठबंधन हुआ है, लेकिन आप इस पर बिहार पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करें। माननीय नेता ने इन 17 वर्षों में मूलभूत संरचनाओं के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है और इस प्रदेश में 5 घंटे से राजधानी पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसलिए आपका सहयोग होगा, आपका प्यार मिलेगा बिहार को, तो निश्चित रूप से बिहार आगे जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है माननीय मंत्री जी कि बिहार सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पर
स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा घनत्व की जनसंख्या वाला प्रदेश है पूरे दुनिया में, क्योंकि सभ्यता सबसे पहले बिहार में गंगा तटों पर आई थी। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। इसीलिए जब आप इस पर विशेष ध्यान देंगे, और मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो ये पूर्वांचल का आपने बक्सर तक लाया है सड़क, इसको भागलपुर ले जाने का प्रयास कीजिए। आपको दिनों आने वाला इतिहास आपका नाम लेगा। और मैं मानता हूं कि अगर आप चाहिएगा, आप भारत सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो चाहते हैं, जो करते हैं। इसीलिए बिहार आपका नाम याद रखे, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से अपनी बातों को रखेंगे, अपने विभाग के बातों को रखेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय नितिन गडकरी जी। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी उद्बोधन के लिए श्री संजय जायसवाल जी, माननीय सांसद पश्चिम चंपारण, उनका स्वागत करें जोरदार तालियों से। आज इस पंडुका पुल के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय पथ निर्माण, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय सांसद जो उन दोनों के बीच में यह पुल दोनों को जोड़ने का काम करेगा, वैसे हमारे माननीय सांसद श्री छेदी पासवान जी, माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जमा खान जी, माननीय मंत्री मुरारी गौतम जी, माननीय मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, यहाँ पे उपस्थित माननीय विधान पार्षद संतोष सिंह जी, माननीय विधान पार्षद निवेदिता जी, माननीय हमारे विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील जी चंद्रवंशी जी, उपस्थित सभी साथियों, आज इस इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कभी हम लोग लगातार, मैं लोकसभा में हमेशा सुनता था छेदी पासवान जी जब जाएंगे तो पंडुका पुल, पंडुका पुल, पंडुका पे पुल बनना चाहिए। यह 2014 से मैं लगातार उनसे सुनता था, और मुझे लगता है कि जितने बार उन्होंने यह लोकसभा में उठाया होगा उस पर एक पूरा किताब लिखा जा सकता है कि कितने बार उन्होंने लोकसभा में इसकी चर्चा की है। तो मैं आज छेदी पासवान जी को और विष्णु दयाल राम जी को, दोनों को बधाई देता हूं कि दोनों सांसदों को आज एक दूसरे से जुड़ने के लिए, इस देश में कोई काम कैसे नहीं हो उसके 100 कारण होते हैं, लेकिन कोई काम कैसे हो उसका एक कारण होता है कि उस विभाग का मंत्री नितिन गडकरी जी को होना चाहिए। अगर नितिन गडकरी जी उस विभाग के मंत्री हैं तो निश्चित तौर पर वह काम होना सक्षम है। मैं भी इसी तरह के एक इलाके के पश्चिम चंपारण से आता हूं, चाहे उस इलाके की बात हो, चाहे आज यह केवल एक नौहट्टा प्रखंड की बात नहीं है, आज 4 प्रदेश नौहट्टा से जाके जुड़ गए हैं। इससे बड़ी बात इस इलाके के लिए कुछ भी हो नहीं सकती है। हमेशा लगातार मैं नितिन गडकरी जी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में भी, जब वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके साथ भी मुझे काम करने का अवसर मिला, और एक सांसद के रूप में भी लगातार मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। अशोक चौधरी जी को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, बिहार के विकास में कोई राजनीति नहीं है, जब भी आप जो चाहिएगा वह काम होगा। लेकिन जमीन अधिग्रहण करना तो बिहार सरकार का काम है, जमीन अधिग्रहण करते रहिए। मैं निश्चित तौर पर आपकी लड़ाई हम लोग केंद्र में लड़ेंगे। हर सड़क बनेगी, हर पुल बनेगा, हर दिल जुड़ेगा, लेकिन जमीन अधिग्रहण सबसे आवश्यक है। जहां भी जमीन अधिग्रहण होगा, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा के सभी सांसद मिलकर के उस जमीन अधिग्रहण पर उस कार्य की राशि दिलाने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं जानता हूं, मैं जिस इलाके में था, आप ही तरह का इलाका है पश्चिम चंपारण, एक गोपालगंज का पुल बन जाना, एक पनिहवा का पुल बन जाना, और अभी गडकरी जी ने जैसे आपको दिया है, मेरे यहाँ भी एक पखना में पुल दिया हुआ है जो उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। इस तरह के पुलों से किस तरह का विकास होता है हम जानते हैं। आज से 2 साल बाद इस इलाके में खोजने से भी जमीन नहीं मिलेगी, इतना महंगा जमीन हो जाएगा कि, और यह पूरे इस इलाके के विकास की बात है। यह पुल नहीं है, यह पुल नौहट्टा प्रखंड के प्रत्येक व्यक्ति को एक विकसित समाज में ले जाने का पुल है। इसके लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि विकास के सभी कार्यों में जो उनकी दिलचस्पी रही है और खास करके 100 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना, यह अपने आप में बहुत बड़ी दूरगामी सोच है। और जब मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, जमीन मिलेगी तो मैं जानता हूं कि गडकरी जी के यहाँ कोई देर नहीं है। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह के वीरान इलाके में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, और माननीय नितिन गडकरी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उनके समय में कोई भी काम बाकी नहीं रह रहा है। हर नदी के किनारे एक राजमार्ग बने, हर नदी के किनारे एक सड़क बने, क्योंकि यह नदियों के पहले की जो संस्कृति थी वह सड़क की नहीं होती थी, नदी से होती थी। और शायद ही पंडुका का कोई आदमी होगा जिसका पलामू में कोई रिश्तेदार नहीं हो, और पलामू के आदमी का कोई आदमी होगा जिसका इस नौहट्टा इलाके में रिश्तेदार नहीं हो। तो आपने केवल यह दोनों जिला, दोनों प्रदेश जोड़ने का काम नहीं किया है, इस इलाके के सभी लोगों के दिल को जोड़ने का काम किया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आपके कुशल नेतृत्व में बिहार प्रगति की नई कहानी लिख रहा है। आपका साथ हम सबको ऊर्जा और सकारात्मकता से भर रहा है। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी जनता को संबोधित करें। आपको देखने और सुनने के लिए बहुत देर से ये जनता आतुर है। जोरदार तालियों से स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। आज पंडुका पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय नितिन गडकरी साहब जी, बिहार सरकार में मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, बिहार सरकार में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, सांसद श्री छेदी पासवान जी, माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी, माननीय मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय सांसद संजय जायसवाल जी, विधायक डेहरी फतेह बहादुर जी, विधायक काराकाट अरुण सिंह जी, एमएलए विश्रामपुर झारखंड रामचंद्र चंद्रवंशी जी, भानु प्रताप शाही जी, एमएलए भवनाथपुर झारखंड, श्री जमा खान साहब जी, मंत्री बिहार सरकार, श्रीमती निवेदिता सिंह जी एमएलसी, श्री गोपाल नारायण जी पूर्व सांसद, श्री संतोष कुमार सिंह जी माननीय एमएलसी, श्री संदीप फुलकट्टी जी सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, श्री धर्मेंद्र कुमार डीएम रोहतास, श्री आशीष भारती जी एसपी रोहतास, और सभी हमारे मीडिया के दोस्तों, माताएं, बहनें, जितने हमारे बुजुर्ग अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं और हमारे नौजवान युवा साथी, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हम अभिनंदन करते हैं और आप सब लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं। और आज का कार्यक्रम है जो लगभग 210 करोड़ की लागत से रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य का है, उसका शिलान्यास हो रहा है। और बिहार की धरती पर केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का सबसे पहले तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, रोहतास जिला के लोगों का, कैमूर के इलाकों का
बहुत दिनों से ये मांग था कि यहाँ जल्द से जल्द जो है पुल का जो है निर्माण कराया जाए, और इस पुल के निर्माण में चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को काफ़ी जो है सहयोग मिलेगा। और जो रास्ता जो है, जो काफ़ी लंबा समय लगता था जाने में, वो काफ़ी उसमें कमी आएगी। तो ये काफ़ी बेहतरीन काम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा कैसे दिलाएं, और इसके लिए भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी जी को हम धन्यवाद ही नहीं देना चाहते, बल्कि आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम पहली बार चुनाव जीत करके देश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे पास पथ निर्माण विभाग था, और उस समय नितिन गडकरी जी के पास मौर्त विभाग था। और भले ही अलग अलग पार्टियों से आते हों, लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुँचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव नेता हैं, मंत्री हैं, और विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं, बल्कि वो लोगों को देखते हैं, देश को देखते हैं, राज्य को देखते हैं कि हमारा राज्य और देश जो है कैसे बढ़ेगा। और काफ़ी अच्छा अनुभव हमारा उनके साथ रहा है। भले ही उस समय हम 18 महीने के लिए ही उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय भी जो बिहार को 200 करोड़ सीआरएफ फंड मिलता था, तकरीबन उस समय भी 200 को बढ़ा करके इन्होंने 1000 सीआरएफ फंड उस समय दिलवाने का काम किया था। 2010 में लगभग 53 आरोपी जो थे वो फंसे हुए थे। जब हम उप मुख्यमंत्री बने, जब इनके पास गए, तो 53 आरोपी जो है उनका इन्होंने क्लियरेंस देने का काम किया। और यही नहीं, हर तरीके का, चाहे एसएच के कई 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर एनएच में कन्वर्ट कराना हो, उसमें भी इनका लगातार जो है सहयोग हम लोगों को मिलता ही रहा। और हम तो कहेंगे, हम तो छोटे हैं, युवा हैं, हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है। और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि भैया, भले ही आपकी विचारधारा कुछ हो, लेकिन जनता क्या चाहती है, चाहे बिहार की जनता हो, देश की जनता हो, वो चाहती है कि कोई भी सरकार आए, उस नेता जो है, चाहे कोई मंत्री हो, उसके प्रति वो काम करे, उसका राज्य को आगे बढ़ाए, उसके देश को आगे बढ़ाए। और यही अब हम लोगों को मिल करके जो है काम करना है। और जब तक नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, अभी हम बता ही रहे थे इनको कि हमको कोई चिंता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मांग हम आपके सामने रखेंगे उसको आप जो है पूरा करने का काम कीजिएगा, और अंतिम अंजाम तक आप उसको पहुंचाने का काम कीजिएगा। हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हम लोगों का पूरा कोशिश है कि बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे चले, आगे बढ़े। जो हम लोगों का एजेंडा है, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। ये काफी बधाई के पात्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे राज्य अव्वल राज्यों में से है, इसलिए इसमें तेजी से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे जिस प्रकार से माननीय नितिन गडकरी जी हैं, वैसे ही केंद्र सरकार में और मंत्री भी हो, ताकि और विभागों में काम ना रुके,
इनके विभाग में तो नहीं रुकता, लेकिन हम चाहेंगे, इनसे सहयोग चाहेंगे कि रेलवे में जो हम लोगों ने बैठ करके 53 आरओबी जो क्लियर कराने का काम किया था, आज कई ना से कई आरओबी जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसलिए रेलवे विभाग से भी हम इनके जरिए हम मांग करेंगे कि उन सारे आरओबी को जो है जल्द से जल्द क्लियर कराने का काम कीजिए। 50-50 रेशियो पे होता है वो अलग विषय है, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे कुछ मांग करना चाहेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो गोरखपुर से बक्सर तक का एक्सटेंशन हो चुका है। हमारी मांग है और मुख्यमंत्री जी भी इच्छुक हैं कि बक्सर से भागलपुर तक कर दिया जाए तो काफी जो है दिल्ली जाने में लोगों को कम समय मिलेगा और पूरे साउथ बिहार को जो है वो जोड़ने का काम करेगा। और हम चाहेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा नदी पे अगर कोई पुल बन रहा है तो वो पटना से कच्ची दरगाह पुल बन रहा है, जो राघोपुर जो हमारा क्षेत्र है, लगभग 5000 करोड़ की लागत से वो विश्व का सबसे नदी पर बड़ा पुल बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि कच्ची दरगाह से एम्स पटना तक एलिवेटेड सड़क निर्माण एनएच का ये अंश है। काफ़ी यातायात के दबाव के कारण जो इसमें काफ़ी हमेशा जाम की स्थिति रहती है, जिससे एम्स जाने में लोगों को कठिनाई होती है। तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि एलिवेटेड अगर सड़क वहाँ मिल जाए तो लगातार लोग जो हैं एम्स तक या आने में, लोगों को इलाज कराने में लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ हम मांग करेंगे कि एनएच विकास हेतु एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराना की मांग हम करते हैं। राज्य सरकार द्वारा मॉर्थ को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का आरसीडी को हैंड ओवर किया गया है और एनएच के विकास हेतु कार्यों की सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अगेंस्ट में लगभग हम लोगों ने 10,500 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भी तैयार कर समर्पित किया गया है, परंतु मॉर्थ द्वारा मात्र अभी तक 6,900 करोड़ रुपए का ही बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराया गया है। अंत में राज्य हेतु कम से कम 5,000 करोड़ का और एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराई जाएगी, तो इसमें हम लोगों को काफ़ी जो है सहयोग जो है मिलेगा। साथ ही साथ ये रोहतास जिले के अकबरपुर से कैमूर जिला के अघोड़ा तक 52 किलोमीटर तक रोड बनाने की ज़रूरत है, जो फंसा हुआ है। इसको जो है हम अपनी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में इसको हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। साथ ही ये पहाड़ों से होकर गुजोरी, जिसके आदिवासी लोगों का ये क्षेत्र है, मुख्य धारा में जोड़ने में जो है इसको जो है मदद मिलेगा। तो इसलिए ये जो 52 किलोमीटर का तक की जो सड़क है, इसको हम यहाँ के लोगों को आश्वासन दे के जाते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि माननीय नितिन गडकरी जी का आगे भी बक्सर कार्यक्रम है और हम क्षमा चाहेंगे कि उस कार्यक्रम में हम उपस्थित नहीं हो सकते। हालांकि पहले से पूर्व से ही निर्धारित हमारा कार्यक्रम था, तो हमें बड़ी खुशी है माननीय नितिन गडकरी जी जो हैं बिहार की धरती पे आए हैं और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई बार बार आए, जो अटका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। और यही हम लोगों से उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे केंद्र में बैठी जो सरकार है कि भाई जो पिछड़ा राज्य जैसे बिहार है या डेवलपिंग स्टेट जो और राज्य हैं, एक नज़र में नहीं देखना चाहिए, एक आधार नहीं होना चाहिए। इसलिए विशेष सहायता की हमको ज़रूरत है। और बिहार जो है लगभग देश की सबसे नंबर 3 पे आता है आबादी के अनुसार, तो यहाँ हम लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत ध्यान देने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है पॉपुलेशन को देखते हुए। इसलिए हम
विशेष सहायता की भी मांग करेंगे। हमारे बड़े भाई संजय जायसवाल जी ने हम लोगों को उम्मीद जगाई है कि जो भी मांग होगी उसको ये पूरा कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने कहा है, और हम चाहेंगे संजय जायसवाल जी को भी कि भाई आप लोग बिहार से इतने लोग जीत करके गए हैं और बिहार पिछड़ा राज्य है, कम से कम बिहार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग है विशेष राज्य दर्जे की, कम से कम वो दिलवा दे, पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दे, तो बहुत ही लोगों के हित में काम होगा। और हालांकि नितिन गडकरी जी अपने डिपार्टमेंट में हमको कोई शक नहीं है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि और भी मंत्री इनके जैसे होने चाहिए। जिस प्रकार से इनका प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव नेचर है काम के प्रति, वैसे ही अगर सब लोगों का हो जाए तो क्या कहना, कहाँ बिहार जो है हम विश्वास के साथ कह सकते हैं अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अगर एक ही आधार के तरीके से, एक ही नजर के तरीके से विकसित और पिछड़े राज्य को नहीं देखेंगे तो हमारा बिहार भी उन राज्यों में से होगा जहां जिस राज्य से नितिन गडकरी जी आते हैं, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो। तो इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, लेकिन हम लोगों ने आपको कहा था कि हम लोग अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। देश में सबसे बड़ा अगर कोई देश का अगर कोई दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है, और हम लोगों ने तय किया है कि बिहार सरकार में जितने भी रिक्त पड़े पद हैं वहां उन पद को जो है भरा जाएगा, और लाखों के तादाद में सरकारी नौकरी हम लोग देने जा रहे हैं, ताकि नौजवानों का, छात्रों का, जो लोग पढ़ लिख करके मेडिकल डिग्री लेकर के जो लोग घूम रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलता। इसलिए जहां देश में नौकरी घटती जा रही है, हमारी सरकार लगातार हर दिन आप देखिएगा नियुक्ति पत्र का वितरण है। अभी यहाँ से लौटते जा करके सिंचाई विभाग में जो है नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों को बांटना है, और हमें खुशी हुई कि केंद्र सरकार ने भी अभी कुछ दिनों पहले 15,000 जो है नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जो है रखने का काम किया। तो ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, और केंद्र सरकार में भी बैठे जो मंत्री हैं, कम से कम बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई नियुक्ति पत्र वितरण की। और ये नियुक्ति पत्र भले ही पहले से जो बहाली चल रही होगी उसके लिए निकाला गया होगा, लेकिन हमारी नई सरकार आने के बाद इसमें तेजी लाई गई, बहाली प्रक्रिया को और स्थिर की गई, और लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जल्द ही बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जो हम लोगों का कमिटमेंट है, नीतीश जी ने कहा है कि भाई 10 लाख 20 लाख जो है रोजगार के साथ सरकारी नौकरी भी जो है हम लोग देने का काम करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद लाखों के तादाद में बहालियां निकलने वाली हैं। मेरे पास स्वास्थ्य विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग में तकरीबन अकेले कम से कम 1.5 लाख सरकारी नौकरी हम निकालने जा रहे हैं, 1.5 लाख केवल स्वास्थ्य विभाग से। तो ऐसे ही गृह विभाग है, वैसे ही शिक्षा विभाग है, टीचर की बहाली, प्रोफेसर की बहाली, इंजीनियर की बहाली, नर्स की बहाली, डॉक्टरों की बहाली। तो इस दिशा में हमारी सरकार जो है काम कर रही है, और ज्यादा कुछ ना कहते हुए जो प्रेम और जो विश्वास आप लोगों ने बना करके रखा, ऐसे ही आप लोग जो है हम चाहेंगे कि आप लोग इस विश्वास को बनाए रखिए। हमारी सरकार आपके विश्वास पर खरे उतरने का काम करेगी, और साथ ही साथ हम नितिन गडकरी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप जब भी बिहार का मामला आता है, जब भी गरीब राज्य का मामला आता है, तो आप कभी भी मना नहीं करते, बल्कि आप 10 कदम आगे चलने का काम करते हैं। तो आपको सभी लोगों को, यहाँ जितने मेहमान बैठे हैं, अतिथि बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उन सब लोगों का हम शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मीडिया के दोस्त और जितने हमारे माताएं, बहनें, आदिवासी भाई और जितने यहाँ समाज के लोग आए हुए हैं,
आप सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि ये पुल का जो आज शिलान्यास हुआ है, जल्द से जल्द वो दिन हम आप लोगों को दिखाने का काम करें जब हम लोग पुल से चढ़ करके झारखंड जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, उत्तर प्रदेश जाए, तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो। ये हमारी और भारत सरकार की इन सारी चीज़ों पर नज़र होगी। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब जिस घड़ी का इंतज़ार हम सब सुबह से यहाँ कर रहे हैं, पलके बिछाएं, माननीय मंत्री महोदय जी आपसे आग्रह करते हैं कि रिमोट दबाकर आज इस शिलान्यास के कार्य को पूर्ण करें आपके कर कमलों द्वारा। जोरदार तालियां। जी हाँ, 210 करोड़ की लागत से रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुगा के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ आज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी, साथ ही साथ मंचासीन तमाम अतिथियों का। एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस लघु फिल्म को देखें, साथ ही साथ तकनीकी टीम से आग्रह कि इस लघु फिल्म को आप चलाएं। प्राचीनतम सभ्यता, शिक्षा, धार्मिक स्थलों के साथ गंगा और सोन सहित कई जीवनदायिनी नदियों के प्रदेश बिहार को और समृद्ध और विकसित बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने संकल्प लिया और बिहार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया। 2014 से पहले बिहार में पुलों की संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लंबा समय लगता था। नदियों के प्रदेश में पुलों का महत्व समझते हुए और आवागमन को सुगम बनाने के लिए पिछले 8 सालों में 22 से अधिक पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गई। हाल ही में महात्मा गांधी पुल का स्टील सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट, सोन नदी पर कोइलवर पुल और मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का लोकार्पण किया गया, जिससे यातायात बहुत सुगम हुआ है। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज माननीय श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों से रोहतास जिले के पंडुका में सोन नदी पर 210 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई 1.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन मेजर ब्रिज सहित पहुंच पथ का शिलान्यास किया जा रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को झारखंड जाने में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस पुल के निर्माण से दूरी घटकर 63 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे उनका जीवन आसान होगा। इस पुल पर सभी तरह के भारी और हल्के वाहन सुगमता से चल सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से स्थानीय लोगों को दूसरे राज्यों का बाजार उपलब्ध होगा, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी, कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये पुल बिहार के विकास की एक नई पहचान बनेगी, जिससे प्रदेश में विकास की रफ्तार को नए आयाम मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, जिसका इंतजार हम सब बहुत दिनों से कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी जनता को संबोधित कर उनका मार्ग प्रशस्त करें और जनता से अनुरोध, आपको इतना खूबसूरत तोहफा मिला है, जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए।
बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी संजय जायसवाल जी, मुरारी प्रसाद जी, अशोक चौधरी जी, इस क्षेत्र के सांसद छेडी पासवान जी, झारखंड से ही लगे हुए पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी सांसद विष्णु दयाल जी, मोहम्मद जामा खान जी, श्रीमती अनीता देवी जी, भानु प्रताप जी, श्रीमती निवेदिता जी, श्री गोपाल नारायण जी सिंह जी, श्री अजय यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, प्रतिष्ठित अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, वैसे ये पुल के उद्घाटन के लिए आते समय मुझे याद आ रही है कि पिछले 2 साल में मैंने कोई भी भूमि पूजन कार्यक्रम में 1000 करोड़ के नीचे कार्यक्रम में मैं गया नहीं, पर आज इस पुल में आते हुए मुझे आनंद इस बात का हो रहा है कि ये ब्रिज की बहुत बड़ा इतिहास है। ये ब्रिज करने के लिए बिहार के पैकेज में हमने कोशिश की थी, कुछ अड़चनें आ गई, यहाँ फॉरेस्ट के कारण कुछ अड़चनें थी, अभी भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इस ब्रिज का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को जोड़ने वाला है और पंडुका और झारखंड के गढ़वा जिले के श्रीनगर तक दूरी तय करने के लिए 1 से 50 किलोमीटर का यहाँ चक्कर काटना पड़ता है। ये समस्या जो थी ये हल करने के लिए ये पुल अब मंजूर हो रहा है और वाहन वालों को पंडुका से भाया NH 119 होकर डेहरी पुल से गढ़वा झारखंड आना जाना पड़ता है, पर पंडुका से गढ़वा तक जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस पुल के बनने से 4 घंटे का समय भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा। मुझे और खुशी है कि विशेष रूप से बिहार का जो खोआ है वो इस बार काफ़ी ट्रांसपोर्ट में सुविधा होगी, जो झारखंड के बाजार तक भी जाएगा और इसके विकास का भी बहुत फायदा होगा। जो 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हम बना रहे, वो सासाराम से 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है, जो रोहतास और सासाराम क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। इस ब्रिज के निर्माण में विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि छेदी पासवान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक दिन, वो मेरे यहाँ जब इस पुल का काम मंजूर नहीं हो रहा था, वो बोले मैं बैठ ही जाता हूँ, मैं उठता ही नहीं हूँ, और उन्होंने आपकी समस्याओं का किला इस प्रकार से लड़ा कि मैं अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई का सब बातें छोड़ दो, ये छेदीराम जी इतने बार मेरे पास आए हैं, अब इसको मंजूर करो और इसका तुरंत लेटर दे दो और इस विषय को समाप्त करो। तो मैं छेदी पासवान जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और उसके साथ साथ हमारे झारखंड के सांसद विष्णु दयाल जी को भी, वो भी इसके लिए बार बार आए। ये दोनों के जीवन में इस ब्रिज का सपना आज पूरा होते हुए दिख रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और विष्णु दयाल जी ने जैसे कहा है कि इसका उद्घाटन करते समय वो झारखंड में कार्यक्रम करे, तो जरूर मैं उसके उद्घाटन के लिए झारखंड में आऊंगा, ये भी विश्वास विशेष रूप से देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पटना आरा सासाराम जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में हम बना रहे हैं, ये पटना से सासाराम तक 4000 रुपये करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि ये पूरा रोड अभी नया बनाएंगे और इससे निश्चित रूप से इस हाईवे से पटना से सासाराम तक 4000 करोड़ का जो हाईवे बनेगा, इससे विकास में एक नई दिशा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का काम
मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको सबको देता हूँ। यह कॉरिडोर पटना के गोनवा, पटरी, रामतरी, आरा जिले के कायमनगर, बामपाली, असनी, भोजपुर जिले की गढ़नी, उद्वंत नगर, तराड़ी और रोहतास जिले के गंगोली, अखोड़ी गोला, सूरा से होकर सासाराम तक बनेगा। यह कॉरिडोर जो बात की गई है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वाराणसी, प्रयागराज तथा लखनऊ और दिल्ली एवं कलकत्ता के लिए भी एक नई कनेक्टिविटी आप सबको या विशेष रूप से सासाराम जिले के लोगों को मिलेगी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम वाराणसी से कलकत्ता एक ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए है। ये भी ग्रीनफील्ड है जो 620 किलोमीटर 6 लेन का एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो वाराणसी से कोलकाता की सफ़र 12 घंटे लगती है वो 5 घंटे में हो जाएगी, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इसमें बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर मुगलसराय, बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया और झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली होकर हावड़ा जाएगा और इस ग्रीन फील्ड्स पर बनाकर खड़गपुर को भी जोड़ा जाएगा और इसका भी काम सितंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा। फिर जो चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वाराणसी औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 5,000 करोड़ की लागत से 262 किलोमीटर 6 लेन लंबा वाराणसी औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 किलोमीटर तथा बिहार में 135 किलोमीटर है। 192 किलोमीटर में काम चल रहा है जो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा और 70 किलोमीटर का काम अवार्ड कर दिया जाएगा और अगले साल इसका उद्घाटन भी करेंगे। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से होकर झारखंड से धनबाद को जोड़ेगा। सांसद विष्णुदयाल जी ने यह गढ़वा के अन्नराज घाटी में लगातार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कहा है। हमने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पहली प्राथमिकता दी है और जिसका उन्हें उल्लेख किया है वो वहाँ सांकेतिक रोड, साइनेज वगैरह लगा दिए गए हैं, क्षतिग्रस्त गढ़वाल की मरम्मत भी करा दी गई है और स्थायी समाधान के लिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि दुर्घटना वाले स्थान में सड़क चौड़ीकरण करने के लिए करीब 17 करोड़ का काम मई 2021 में अवार्ड हो गया है, पर आप झारखंड और बिहार में फॉरेस्ट वाले हमको काम ही नहीं करने देते। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण ये काम शुरू नहीं हुआ है, आप जल्दी उसको करा दीजिए। वैसे मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि ये ब्रिज तो बन गया है, इसको मैं 4 लेन के राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ना चाहता हूं और इसके बीच में फॉरेस्ट भी है, तो ये अलाइनमेंट हमारे दोनों सांसद और आप मिलकर मुझे बताइए, मैं इसको पूरे एनएच से जोड़ दूंगा और इसमें फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जो क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट का है उतना करने में आप सहयोग करिए ताकि यहाँ बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। बिहार में 2024 समाप्त होने तक हम लोग 3 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे करेंगे। 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से हम ग्रीनफील्ड यानी एकदम नए रोड बना रहे हैं। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से 2800 किलोमीटर लंबे एनएच का डीपीआर बन रहा है और करीब 40,000 करोड़ की लागत से 1300 किलोमीटर का काम 22-23 में पूरे हो जाएंगे। ये बात जरूर है कि 30,000 करोड़ की लागत से 15 ब्रिजों का हम निर्माण कर रहे हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं और मुझे मालूम है कि इसके कारण आपको बहुत तकलीफ होती है और इसलिए ब्रिज पर खर्चा भी होता है तो भी हम करेंगे। करीब 9,000 करोड़ की लागत से हम 60 बाईपास निर्माण कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आपको इसमें पूरी मदद करूंगा। जो 2002 से 2014 तक
687 करोड़ रुपए सीआरएफ में दिए गए हैं और 2014 से 2022 तक करीब 3200 करोड़ रुपए के काम मंजूर हुए हैं। मैं आज नई घोषणा कर रहा हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं आपको फिर से एक बार 400 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर आरओबी नए से बनाने के लिए सीआरएफ में मंजूरी दे रहा हूं, जिसकी लिस्ट आप जल्दी भेज दीजिए। वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट आने से हम लोग और योजना आपको निश्चित रूप से मंजूर करके देंगे और ये आरओबी की एक लिस्ट पहले आई है, वो हमने मंजूर की है। आगे भी कोई होगा तो उसमें निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि रास्ते के विकास से जनता का विकास होता है। मैं अक्सर मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के इस वाक्य को लिख कर रखा है और मैं बार बार लोगों को उसको बताता हूँ। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बिहार को धनवान बनाने के लिए एक तरफ रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं ही मंत्री था नमामि गंगा का, जलमार्ग का। वाराणसी से हल्दिया तक मैंने जलमार्ग बना दिया, 3 मीटर का उसमें ड्राफ्ट है। तो जलमार्ग भी है, रास्ते भी बन रहे हैं और यहाँ के गांव और गरीब और मजदूर और किसान के लिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैंने नई योजना भी एक लाई है, जिसका मैं जिक्र आपके सामने करने वाला हूँ। बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से केवल 10 ग्रीन फील्ड, यानी जो रोडें अस्तित्व में नए रोड हम बना रहे हैं और इसका जो कार्य है, रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 692 किलोमीटर 6 लेन 40,000 करोड़, गोरखपुर से सिलगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ जो 520 किलोमीटर 6 लेन है, वाराणसी से कलकत्ता 30,000 करोड़ 612 किलोमीटर 6 लेन, पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़ 118 किलोमीटर, पटना से बेतिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6,500 करोड़ 165 किलोमीटर, बकरपुर से डुमरिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ 92 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड पटना रिंग रोड 11,000 करोड़ जो 100 किलोमीटर का 6 लेन रोड है, मुंगेर से मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 125 किलोमीटर है, अमस से दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 198 किलोमीटर है, और पटना आरा बक्सर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये 9,000 करोड़ 181 किलोमीटर है, वाराणसी से औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ ये 262 किलोमीटर 6 लेन है, और बख्तियारपुर पटना से ओरमांझी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,000 करोड़ ये 280 किलोमीटर है, और उमागांव से सहरसा ब्राउन फील्ड कॉरिडोर है 3,500 करोड़ 141 किलोमीटर। ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूं, जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए है। पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूं, पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा, और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। जैसे अभी तेजस्वी जी ने कहा कि मेरे पास ये पूरे रोड के डिटेल से ये कहां से जाने वाले हैं, मैं अभी ऐसा करूंगा कि वेबसाइट पर ये पूरा डाल दूंगा ताकि हमारे सभी पत्रकार भाइयों को ये मिले। मैं और एक बात आपको कहूंगा विशेष रूप से तेजस्वी जी को, कि बिहार में जलमार्ग बहुत अच्छा है, और जब मैं मंत्री था तब मेरा सपना था कि मैं पटना में हवाई जहाज को पानी पे उतारूं। जैसे हवाई जहाज एयर स्ट्रिप पे उतरता है और पानी पे उतरता है, उसको MPBSC प्लेन कहते हैं।
मैं खुद मुंबई के समुद्र में उतरा हूं, फिर हमने सरदार सरोवर को सर्विस चालू कर दी। अब स्पाइस जेट ने 100 विमानें खरीदी की है, मैंने नियम बना दिए हैं। अब इसके बाद मैं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में पानी पे जल्दी उतरने के लिए जाने वाला हूं विमान में बैठकर। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो फ्लाइंग एमपीवीएस सी प्लेन है, वाटर प्लेन है, इसकी शुरुआत बिहार में करा दूं, ताकि अगले बार मैं आऊँगा झारखंड में तो इसी नदी के पानी में उतर जाऊंगा, यही डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। जब हमारे एविएशन मंत्री जी को मैंने कहा कि तुमने इसका कानून जल्दी बनाओ, तो जरा देरी हुई, तो मैंने कहा देखो, मैं जिसको आप एमपीवीएस सी प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूं, हवा में उड़ने वाली बोट। और तुम अगर जल्दी नियम नहीं बनाओगे तो मैं शिपिंग मंत्री के होने के नाते जल्दी बनाऊंगा। आज सब नियम बन चुके हैं। आज बिहार में गंगा है, गंडक है, सोन नदी है। उत्तर प्रदेश और बिहार का ट्रांसपोर्ट, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज आएंगे तो टूरिज्म दुगना होगा और बिहार के लड़कों के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सबका सपना है। अभी जो मैंने हल्दिया से वाराणसी बनाया वो पूरा हुआ है। वाराणसी से प्रयागराज भी मैंने जलमार्ग बनाया है और वर्ल्ड बैंक को मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। देखिए, मैं बड़ी बातें ऐसी कर रहा हूं कि जो तुमको आपको विश्वास लगने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आप मुझे जानते नहीं हो ज़्यादा, पर जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं जो बोलता हूं वो 101% होता है। इसलिए आप विश्वास रखिए कि जलमार्ग के तरफ भी बिहार की सरकार की ओर से तेजस्वी जी आप ध्यान देंगे तो रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा होता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया लगता है। और मैंने जो रोड बनाया है वो सोनीपत, पानीपत से यमुना से डायरेक्ट दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगराबाद से इटावा, इटावा से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी और वाराणसी से हल्दिया और हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी और वहाँ से ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा से आगे मैंने जलमार्ग बनाया है। तो मैंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर वहाँ जो मुंगली पोर्ट है वो 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर मैंने जलमार्ग बना के दे दिया है। तो पूरा दिल्ली से सोनीपत से नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, केवल कलकत्ता हल्दिया तक नहीं, तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक ये जलमार्ग जाएगा और इसमें काफ़ी तरक्की होगी। और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोगों को नए रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, तो मैंने कार्गो परिवहन के लिए गंगा एवं उसकी सहायक नदी गंडक, वहाँ भी जोड़ने के बारे में जलमार्ग बनाकर उसका डीपीआर बना के रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से इसके तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए। कालूघाट में इंटरमोडल टर्मिनल बन रहा 80 करोड़ का। इतना ही नहीं तो रो रो टर्मिनल, रो रो पैक्स बन रही है, जहाँ ट्रक और बसें जहाज में डालेंगे उधर पहुँच जाएंगे। तो विशेष रूप से ये भी विषय के तरफ आप ध्यान दीजिए। नमामि गंगा में मैंने बिहार को 6000 करोड़ रुपए दिए थे, पटना के लिए 7 प्रोजेक्ट दिए थे और मैं चाहता था कि गंगा शुद्ध हो, अविरल हो, निर्मल हो। और जब मैं कुंभ में आया था तो पानी बहुत अच्छा था। मैं आज ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये नमामि गंगा के प्रोजेक्ट का भी आप और नीतीश कुमार जी दोनों के मार्गदर्शन में रिव्यू करिए, ताकि ये भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हो जाएंगे। आखिर में मैं रिक्वेस्ट आपको भी करता हूँ, जनता को भी करता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं उद्योगपति नहीं हूँ, और मेरे क्षेत्र में मैंने 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, और आपका जो राइस से जो हस निकलता है उसको क्या कहते हैं आप? हस को फूसी, मूसली, उससे मैं 80 मेगावाट बिजली तैयार करता हूँ। तुम्हारे जिले को लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूँ। और अभी मैंने ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ, इससे मैंने बायो सीएनजी बनाया है।
और देश का पहला मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे चलता है, 1 लाख रुपए की बचत होती है। अब तुम्हारे यहाँ इतनी जमीन है, इतना अच्छा राइस होता है, चावल होता है, हाँ, ये राइस स्ट्रॉ है, तो मेरे पास आइए, फुकट में टेक्नोलॉजी दूंगा। गोविंद नारायण जी, तो आप आ जाइए और आप यहाँ ये पूरा इसमें सीएनजी बनाइए, आपकी ट्रैक्टर, आपकी बसेस, आपकी ट्रक उस पर चलेगी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन का सपना है, 2004 से मैं काम कर रहा हूं, वो सपना है कि इस देश के जितना पेट्रोल डीजल है उसको देश से निकाल देना है। ये देश का नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हम इथेनॉल बनाने की शुरुआत हमने की। मैं 2004 से बात कर रहा हूं, ये सुनते आए हैं, पर यहां कुछ काम नहीं किया इन्होंने। मैं अभी मेरे यहां हम लोग इथेनॉल पर चलने वाली बजाज कंपनी की स्कूटर, हीरो की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर और मोटरसाइकिल लाई है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। इथेनॉल के पंप की परमिशन दे रहे हैं। और जो ब्रोकन राइस है, जिसको कीमत नहीं मिलती, उस राइस से, उस चावल से हम इथेनॉल बना रहे हैं। 150 उद्योग उसके शुरू हुए हैं। तेजस्वी जी, यहां पूरा चावल होती है, चावल से इथेनॉल तैयार होगा तो इनके चावल को अच्छा भाव मिलेगा। अब देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल केवल तैयार हो रहा है। हमारे देश में केवल पेट्रोल में डालने के लिए 20% के लिए 1000 करोड़ लीटर चाहिए। मैंने अपने घर पर इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटो की गाड़ी कैमरी मेरे घर में है। जिसको डाउट है वो मेरे घर पर आओ, इथेनॉल के गाड़ी में घूमो, एयर कंडीशन गाड़ी है टोयोटो की, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मर्सिडीज गाड़ी में किस में है। मेरे घर पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन पर चलने वाली टोयोटो की गाड़ी है, जिसका नाम है मिराई। मिराई यानी भविष्य। और ये हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी इतनी सुंदर है कि तेजस्वी जी, आप अगले बार आओगे तो हाइड्रोजन के गाड़ी में आपको चक्कर लगाऊंगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन आप तैयार कर सकते हैं, किसान तैयार कर सकते हैं, बिहार के किसान तैयार कर सकते हैं। ये इथेनॉल आप तैयार कर सकते हैं। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा, आयात हो रहा है पेट्रोल डीजल की। अगर ये पैसा अगर किसानों के घर में जाएगा, इनके बेटों को रोजगार मिलेगा, तो हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। और जिसको चाहिए टेक्नोलॉजी, मेरे पास आ जाओ, सब सक्सेसफुल है। भारत सरकार ने स्वीकार किया है। अगर बिहार में आ जाएगा तो बिहार में लाखों करोड़ गांवों में जाएंगे और यहां के किसानों को सही कीमत मिलेगी। अब कौन से मक्के से इथेनॉल बनता है, और ये बिहार में बीच में काफी बड़े प्रमाण पर यह प्रयास हुआ कि पुरानी सरकार में भी कोशिश की। शहनवाज हुसैन मेरे पास बार बार आते थे, काफी प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि यह विषय की तरफ आप ध्यान दीजिए। बिहार इस देश का समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बनेगा, ये मेरा विश्वास है। कम से कम 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए गरीबों के घर में जाएंगे। इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण समाप्त होगा, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। ये धान का कटोरा है, पर हमारे देश में चावल को कीमत नहीं। चावल सस्ता है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, गन्ना सस्ता है, शुगर भी हालत खराब है। हमारे देश में टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। मैं किसान हूं और मेरे यहां अभी 50,000 एकड़ गन्ना है। मैं भी एग्रो विजन का कार्यक्रम करता हूं। 5 लाख किसान आते हैं देश भर के, और मैंने अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए अब समर्पित कर दिया है। इस देश में 65% आबादी गांवों में रहती है। गांवों में रहने के लिए अच्छे रोड बनने चाहिए, गांव में अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, गांव में अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए,
गांव के जवान लड़कों के हाथों को काम मिलना चाहिए और जो गांव के लड़के मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पटना गए वो फिर से वापस गांव की ओर लौटने चाहिए। यही हमारा सपना है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मैं 18 साल महाराष्ट्र के राजनीति में था। आप कभी मुंबई गए हो? वो समुंदर में जो ब्रिज देखा ना आपने, जो समुंदर में बना है, बहुत जहां फोटो लगता है, वो मैंने ही बनाया। वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर बनाए और वही मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला बनाया था। और फिर अटल जी ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि इस देश में तुमने बहुत शहर में काम किया, आप गांव के लिए काम करो। तो इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ये पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गांव को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए मुझे आदेश दिया। आज जो सबसे लोकप्रिय योजना है, जो राज्य सरकार और भारत सरकार की चलती है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और 6.5 लाख गांवों में से आज 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हुआ है। बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर का, किसान का कल्याण होना चाहिए। ये देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इसलिए मैं विकास के कामों में राजनीति नहीं करता। सरकार किसी का भी हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, देश हमारा है और इस देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे कोई भी पार्टी में हो, किसी को भी वोट दो। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि सब आपके प्रॉब्लम लेकर, एजेंडा लेकर दिल्ली आओ। आप जो जो काम बोलोगे वो पूरे मंजूर करके दूंगा। आरओबी हो, आरयूबी हो, और बिहार को चमकाओ। बिहार को हिंदुस्तान के प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य में पहले 5 राज्यों में लेकर जाओ। इसके लिए पूरी ताकत के साथ मैं तो मदद करूंगा ही, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार छेदी पासवान जी को, रामदयाल जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए यहाँ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता, झारखंड की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और उसके साथ साथ बिहार की जनता जो मेरे सामने बैठी है, उनको इस ब्रिज के लिए बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका माननीय मंत्री महोदय जी। आपने अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित किया है। आपके प्रगतिशील विचार एवं सृजनात्मक दूरदर्शिता ने बिहार को एक नई पहचान दी है। एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधि का उदाहरण जो आपने प्रस्तुत किया है वो अभूतपूर्व है और प्रगति के लिए आप सदैव सबको